हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 14 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 15 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है, वो मेरे साथ में देते रहिए और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है दोस्तों इसमें, तो देखो ये मौर्य शासक है, ठीक है। मौर्य शासक अशोक से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों सत्य कथन बताना है मौर्य शासक अशोक से संबंधित। तो इसमें देखो, अशोक के शासन काल में पत्थरों का प्रयोग अधिक किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। मास्की व गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। चौथा है, अशोक ने चौथे शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें चारों के चारों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, सेकंड नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषयों को सुमेलित करें, यानी कि कौन से शिलालेख में कौन सा विषय वर्णित है वो अपने को इसमें बताना है। देखो, एक तरफ शिलालेख दे रखा है, दूसरी तरफ वर्णित विषय दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखो, प्रथम शिलालेख में दोस्तों पशु बलि की निंदा की गई है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या विषय है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। चौथे शिलालेख में दोस्तों भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है। ऊपर चौथा ऑप्शन पहले प्रश्न में अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी यही था, ठीक है। सातवें शिलालेख का अनुरोध में क्या था? तो इसमें था दोस्तों सहिष्णुता को अपनाने का विषय वर्णित है इसमें। आठवें शिलालेख में दोस्तों धम्म यात्रा का प्रारंभ करना इसमें विषय है। तो सारे के सारे दोस्तों इसमें सही सुमेलित हैं। 1, 2, 3, 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, तीसरा नंबर का प्रश्न है, ग्रंथों को रचनाकारों से सुमेलित करें। एक तरफ है दोस्तों ग्रंथ, दूसरी तरफ है रचनाकार। अपने को क्या करना है इसमें? सुमेलित करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो, मिलिंद पह इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं दोस्तों नागसेन, ठीक है। परिशिष्ट पर्व के रचनाकार कौन है? तो वो है दोस्तों हेमचंद्र। और मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो वो है दोस्तों, इसमें सबको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन है? तो विशाखदत्त है। और अर्थशास्त्र के विष्णुगुप्त हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, 4 नंबर प्रश्न, प्रथम अभिलेखों को शासकों से सुमेलित करें। एक तरफ दोस्तों अभिलेख दे रखा है, दूसरे तरफ शासक दे रखा है, यानी कि कौन से शासक के समय कौन सा अभिलेख है लिखा गया था, यह अपने को बताना है। तो देखो, प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों, यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति दे रखी है, ये समुद्रगुप्त के समय लगी थी। भीतरी स्तंभ लेख है, ये दोस्तों स्कंदगुप्त के समय। एरण स्तंभ लेख है, ये दोस्तों भानुगुप्त के समय। और सारनाथ बुद्धिमती लेख है, ये बुद्धगुप्त के समय दोस्तों ये अभिलेख लगे थे। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3, 4 दिया गया है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों तक्षशिला के बारे में अपने को सत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। तो देखो, तक्षशिला में शिक्षा का माध्यम है वो संस्कृत था, वह लेखन में बाची व खगोष्ठी लिपियों का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही है। आगे देखो, शासकों की ओर से दी गई भूमि जिनकी आय से विद्यापीठ चलते थे ब्राह्मदेय कहलाती थी, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तक्षशिला के बारे में दोस्तों ये बताना था अपने को। आगे देखो, तक्षशिला में ज्योतिष, धनुर्विद्या, शल्य विज्ञान, वेद, चिकित्सा आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल सही है। यहाँ विष्णुगुप्त ने शिक्षा ग्रहण की थी, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। चारों के चारों दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। 6 नंबर प्रश्न है, 1854 में प्रचारित
चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में क्या क्या था वो अपने को बताना है, नीचे कुछ भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो देखो, चार्ल्स वुड जो भारत के दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, चार्ल्स वुड, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जुलाई 1854 में ये वुड का घोषणा पत्र है वो जारी किया था, बिल्कुल सही है। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों वाला था, बिल्कुल सही है। इसमें ग्राम स्तर पर स्वदेश स्थानीय भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना पर जोर दिया गया, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखो, इसे भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र को दोस्तों भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 4 दिया गया है। 7 नंबर का प्रश्न है, सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-1919 द्वारा दिए गए सुझाव में सत्य कथन है। तो दोस्तों सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-1919 द्वारा दिए गए सुझाव में सत्य कथन है वो कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो, इसमें स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाए जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय कहलाए, बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। चौथा देखो, महिला शिक्षा के प्रसार के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाया जाए, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। चारों के चारों कथन है वो इसमें सही है, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। 8 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ गठन वर्ष है। तो आप सभी को पता है वुड का घोषणा पत्र है, ये कब आया था? ये 1854 में आया था। कब आया था? 1854। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हंटर कमीशन है ये दोस्तों 1882 में, और हार्टिंग समिति है ये दोस्तों 1929 में, और मुदालियर आयोग है ये 1952 में इनका गठन हुआ था। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। 9 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में असत्य कथन है। तो दोस्तों असत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो देखो, ब्रह्मा एवं जीव एक ही है, जो हमें जो भी अंतर दिखाई देता है वह अज्ञानता है, बिल्कुल सही है, ये अद्वैत सिद्धांत में है। देखो, जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। जीव की मुक्ति ब्रह्मा में लीन हो जाती है, ठीक है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखो, जीव बुरे कर्म करके ब्रह्मा में लीन नहीं हो पाता, ये गलत दे रखा है दोस्तों इसमें। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को असत्य कथन पूछा था। नेक्स्ट है, रामानुज के अनुसार तत्व है। तो रामानुज के अनुसार तत्व कौन कौन से हैं? तो चित्त, ईश्वर, अचित, ठीक है, ये तीनों ही है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मराठा शासन में बखर से तात्पर्य है। तो मराठा शासन में बखर से क्या तात्पर्य है? बखर का मतलब होता है इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन, ये होता है दोस्तों बखर, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। देखो, महाराणा प्रताप से संबंधित सत्य कथन कौन कौन से हैं? कूट भाषा में अपने को इसका उत्तर देना है। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, ठीक है। दूसरा देखो, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था, आप सभी को पता है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। तीसरा देखो, महाराणा प्रताप ने अकबर के द्वारा भेजे चारों प्रतिनिधियों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, बिल्कुल सही है। आगे देखो, महाराणा प्रताप व मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, बिल्कुल सही है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से क्या होते हैं कि अब देखो, ये महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो इसके अंदर दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 4 लाइनों के अंदर, ठीक है। इससे आपका टॉपिक भी साथ के साथ क्लियर होता है, और एक टॉपिक में से एक प्रश्न अगर आपको याद है तो आपको 4 प्रश्न है वो याद होने चाहिए, यानी कि पूरा टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे मॉडल पेपर है वो रोजाना देखते रहिए, और आप कमेंट मारते हो नाइस, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, तो दोस्तों आप शेयर भी किया कीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4।
13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है? आप सभी को पता है, गोविंद गिरी को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जन जागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों कौन माने जाते हैं? तो कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान में जन जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो, असुमेलित को छांटिए। एक तरफ है दोस्तों क्रांति स्थान, दूसरी तरफ है नेतृत्वकर्ता। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको देना है दोस्तों। ठीक है, देखो, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। ग्वालियर में किसने किया था? टाटा टोपे ने। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। अवध के अंदर किसने किया था? यहां बहादुर शाह है, वो गलत दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये 1857 की क्रांति का बादशाह था बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको बताना है कि अवध की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। क्या उल्लेखित नहीं है? तो देखो, भारतीय प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैं। तो इसका बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को जो शपथ है वो दोस्तों देखो, अध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं लेता है, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है, इसको स्पष्ट करने के लिए सत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें क्या, देखो, गणराज्य का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सीधा सा है कि यहाँ पर यानी कि भारत में कोई भी पद है वो वंशानुगत नहीं है, सभी पदाधिकारी जनता द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के एकात्मक साधन के लक्षणों में सत्य कथन का चयन करें। एकात्मक शासन के लक्षणों में सत्य कथन का चयन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें भारत में राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। संकट काल में केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार सीमित कर सकती है, बिल्कुल सही है। राज्य मूल अधिकारों को अपनी सुविधा अनुसार नागरिकों को प्रदान करते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये 3 कथन है, ये सही है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा सत्य कथन है ये अपने को बताना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर सब कुछ पता है तो ही दोस्तों आप इस क्वेश्चन को है वो सही कर पाओगे, और ऐसे पेपर देखने से आपके जो ये क्वेश्चन है जो सारे के सारे हैं वो सही हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, लोकसभा की अध्यक्षता कार्यवाही संचालन व नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, लोकसभा की अध्यक्षता कार्यवाही संचालन एवं नियंत्रण का कार्य करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखो, लोकसभा को आहूत सत्रावसान व विघटन करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना पर लोकसभा द्वारा बहुमत से जो प्रस्ताव पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें चारों के चारों कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, एक तरफ चोटी है दूसरी तरफ ऊंचाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को सुमेलित करना है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो, कुंभलगढ़ की ऊंचाई है वो कितनी है? तो 1224 मीटर है कुंभलगढ़ की ऊंचाई। अचलगढ़ की कितनी है? तो दोस्तों अचलगढ़ की है कितनी? 1380 मीटर। अब देखो, 2-1 किस में है? तो ये रहा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर और तारागढ़ की है 873 मीटर, यानी कि 2 1 3 4 बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है,
कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण में असुमेलित है। तो कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए एक तरफ वर्गीकरण दे रखा है और दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित नहीं करना, असुमेलित यानी कि गलत बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो देखो, उष्ण शुष्क प्रदेश जोधपुर, पाली, नागौर, ये गलत दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अर्ध शुष्क प्रदेश दोस्तों BSHW, इसमें झुंझुनू, सीकर और जोधपुर बिल्कुल सही है, लेकिन उष्ण शुष्क प्रदेश में दोस्तों पाली और नागौर है, ये नहीं आता। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का जो क्षेत्र है वो आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें C नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, संविधान के कृषि विभाग द्वारा वर्गीकृत मैदानों को क्षेत्रों के साथ सुमेलित करें। ठीक है, कृषि विभाग द्वारा मृदा के क्षेत्रों के साथ में इनको सुमेलित करना है। तो देखो, एक तरफ मृदा दे रखी है और दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, अपने को क्या करना है? इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए, रेवेरिना जो मृदा है ये दोस्तों गंगानगर में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा है, ये जयपुर और सीकर में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा ये अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। काली गहरी मध्यम मृदा है, ये कोटा, बूंदी यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो सारे के सारे सही सुमेलित हैं। A नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखो, इस पेपर के अंदर अगर आपने दोस्तों टोटल 150 प्रश्न है, 150 के अंदर अगर आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। देखो, सुमेलित करें, एक तरफ झील है, दूसरी तरफ स्थिति है। तो जयसमंद झील कहाँ पर है? ये तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो जयसमंद झील है वो कहाँ पर है? तो ये दोस्तों उदयपुर में है। सिलीसेड झील है वो दोस्तों अलवर में है। 2-1 किस में है ऑप्शन में? तो ये रहा B नंबर का ऑप्शन। 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप सागर है, ये जोधपुर में है। राजसमंद झील है वो राजसमंद में है। ठीक है, तो B नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है, तो कौन सा इसमें असुमेलित है? तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर दे रखा है, यहां पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, रामदेव पशु मेला नागौर, शिवरात्रि पशु मेला करौली। ठीक है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, तो इसमें C नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 26 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें। ठीक है, यानी कि कौन सा दिवस कौन सी तारीख को आता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 12 अगस्त को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और देखो दोस्तों, इसमें जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यानी कि 2, 1, 3, 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा B नंबर का ऑप्शन। 27 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, एक तरफ पुरस्कार है, दूसरी तरफ सम्मानित व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि कौन से पुरस्कार से कौन सा व्यक्ति सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्री कमेंडेशन अवार्ड जन 2018 में ये दोस्तों ये पुरस्कार है, ये किसे मिला था? तो ये भुवनेश राठौड़ को मिला था। शौर्य चक्र पुरस्कार है, ये विकास जाखड़ को मिला था। राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2017-18 ये पंकज गहलोत को मिला था। और यंग वुमन अचीवर्स अवार्ड 2017-18 ये दोस्तों वृंदा कोठारी को मिला था। ठीक है, इसमें सारे के सारे मैंने सही सुमेलित कर दिए हैं। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन सेज नीति का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समूह का गठन जून 2018 में किया? यानी कि किसकी अध्यक्षता में समूह का गठन जून 2018 में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाबा कल्याणी। B नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया ये? तो ये किया गया दोस्तों डॉक्टर लॉरेंस हेराल्ड, डॉक्टर डेविड नाबेरो। ठीक है, इन दोनों को प्रदान किया गया है ये विश्व खाद्य पुरस्कार।
तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भारतीय सेना वर्ष 2018 को किस रूप में मना रही है? तो दोस्तों किस रूप में मना रही है आज भी? तो वो है सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों का वर्ष मना रही है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो विराटनगर जयपुर में मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जयपुर फुट क्या है? तो दोस्तों जयपुर फुट क्या है? तो सभी को पता होना चाहिए, ये एक कृत्रिम अंग है। क्या है? कृत्रिम अंग। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है तो कौन है? टोंक। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है बाड़मेर प्रिंट। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नवाटापुरा गांव बेणेश्वर में स्थित है ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ठीक है। सुवटिया लोकगीत का संबंध है? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध है ये दोस्तों भील स्त्री से है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मेथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मेथेरण कला है ये दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। कहाँ की है? बीकानेर की। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे निशानी सरकाट दियो छतरानी। चूड़ावत मांगी निशानी सर काट दियो छतरानी। तो यानी कि किसने अपनी निशानी के तौर पर सर काट के दे दिया था? तो वो है सहल कमर। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो ये गलियाकोट डूंगरपुर में बढ़ता है बोहरा समाज का उर्स। नेक्स्ट है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में। टोंक मत कर देना या बाड़मेर मत कर देना। ठीक है, जयपुर में है। नेक्स्ट है, प्रकाश के वन विक्षेपण का उदाहरण है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखो लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 43 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f हो तो इनमें से निम्नलिखित संबंध है तो कौन सा संबंध हो जाएगा इसमें? तो इसमें संबंध हो जाएगा दोस्तों r बराबर 2f। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, यदि निर्धारित लेंस की क्षमता प्लस 2.0 डॉप्टर है तो इसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों इसमें निर्धारित लेंस उत्तल है तथा इसकी फोकस दूरी प्लस 0.50 m है यानी कि मीटर है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा है? तो वह दोस्तों रेटिना या दृष्टिपटल अपन उसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? खालिस्तान में आएगा दोस्तों इसमें अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आएगा दोस्तों। इसमें किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो घरेलू विद्युत व्यक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है, घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 48 नंबर प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि
AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि DC जनित्र में द्विक परिवर्तक होते हैं। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, 200 वोल्ट एक वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान है वो क्या होगा, वो है दोस्तों 10.2 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है। तो कौन सा इसमें पद है वो संबंधित नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें रेडियो तरंगे। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो वो कौन सा है, वो है बेरी। कौन सा, बेरी। नेक्स्ट है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण है, तो वो कौन से उदाहरण है, वो है दोस्तों जीवाणु व कवक। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 53 नंबर प्रश्न है, मानव जाति में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मानव जाति में बच्चे के लिंग का जो निर्धारण है वो दोस्तों कैसे होता है, तो वो पिता से आने वाले X तथा Y गुणसूत्र द्वारा होता है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये रोग है ये दोस्तों एनोफ्लीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो टेटनस किस वजह से होता है, तो दोस्तों टेटनस है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके लिए थे, तो दोस्तों मेंडल ने कौन से पौधे पर अनुसंधान किया था आनुवांशिकी के नियम के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मटर के पौधे पर। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं, तो कौन से घटक अपना योगदान देते हैं, तो देखो न्यूक्लियस, राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। ठीक है, ये योगदान देते हैं, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 58 नंबर प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह है कौन सा है, तो वो है दोस्तों AB। ठीक है, ये सर्वग्राही है और सर्वदाता O है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो इसमें देखो ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। आगे देखो 60 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल यानी कि सोने के चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं, यानी कि सोने जैसा रंग है उनका। ठीक है, स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पराजनी तकनीक द्वारा। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू रहने का काल कौन सा है, तो वो है इसमें 2015 से 2020 तक ये 14वां वित्त आयोग अपना चल रहा है। आगे देखो 62 नंबर प्रश्न है, असुमेलित को छांटिए, एक तरफ संस्थान है दूसरी तरफ कार्य है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका कार्य दोस्तों दीर्घकालीन योजना का निर्माण करना नहीं है, ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पे असुमेलित दे रखा है। नेक्स्ट है, भारत में देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों किस राज्य में, तो मणिपुर में स्थापित किया जाएगा ये। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की सिफारिश किसने की थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की सिफारिश किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है AM खुसरो समिति ने। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों कब, तो ये हुआ था 1904 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मंगला नाम से प्रसिद्ध है, तो मंगला एक तेल का कुआं है, आप सभी को पता है। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ योजना है दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष है। ठीक है, अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम है, ये 1977-78 में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है।
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ये 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। इंदिरा गांधी आवास योजना है, ये 1985-86 में प्रारंभ हुई। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, वो 2000 और 2001 के अंदर प्रारंभ हुई थी। ये चारों के चारों इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 4 दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखो, विभिन्न क्षेत्रों के लिए बेसिक कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन के आधार पर और वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, यानी कि ए और बी दोनों विधि उपयोग में ली जाती है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 69 नंबर प्रश्न है, आग पर पानी डालना मुहावरे का भावार्थ है, तो क्या है इसका भावार्थ? वो है लड़ाई शांत करना। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा लोकोक्ति का सही भावार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ है एक दोष के साथ दूसरा दोष भी लग जाना। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जैसे कि किसी ने लूटमार की, ठीक है, किसी के पास में बंदूक है और किसी ने उसकी गाड़ी लूट ली, ठीक है, तो पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए गए। तो एक तो जैसे उनको पकड़ लिया, एक तो केस लगाया उनके लूटमार का, ठीक है, और दूसरा उनके पास गन मिल गई तो अवैध हथियार का भी लगा दिया, ठीक है। तो ये 2 केस लग गए उसके ऊपर, एक तो लगा था ही, उसी के साथ में दूसरा लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो यहाँ पे गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये होता है यहाँ पे, तो ये सही होता, ठीक है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य दे रखा है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है? क्या तुमने खाना खा लिया है? यहाँ पे ये प्रश्नवाचक है वाक्य, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में आपको ये निशान दिखाई दे रहा होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे देखो, निम्न में से किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो कर्म कारक दोस्तों किस में नहीं है? तो वो है तारे चमक रहे हैं, ठीक है, तारे चमक रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें दोस्तों कर्म कारक है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, पत्र लिख रहा है, कार्यक्रम देख रहे हैं, कुर्ता सिल रही है, इसमें तो कर्म हो रहा है लेकिन इसमें कर्म नहीं हो रहा, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो आगे, बनवासी शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो बनवासी शब्द का स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? तो वो है बनवासिनी, वनवासिनी, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, समिति शब्द का बहुवचन होगा, तो दोस्तों समिति शब्द का बहुवचन है वो क्या होगा? वो है समितियां, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में दिया गया शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें अशुद्ध शब्द है नक्षत्र, ठीक है। यहाँ पे देखो नक्षत्र दिया गया है लेकिन नक्षत्र होगा, नक्षत्र, ठीक है, ये, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तारा का पर्यायवाची नहीं है? तो तारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों चंद्रहास, ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, आदर का विलोम शब्द होगा, तो आदर का विलोम शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अनादर, सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न है, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो देखो, हरि हरि विष्णु हरे रंग की, ठीक है, हरि हरि विष्णु हरे रंग की, हरि का मतलब होता है विष्णु और हरि का मतलब होता है हरे रंग की, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखो, 80 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब, ठीक है, तो इसमें देखो सी और यू मिस्टेकन, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? तो यहाँ पे खालिस्तान में आएगा दोस्तों आर, क्या आएगा? आर। देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट और से जुड़ा हो तो दोस्तों इसमें एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल नाउन होता है, ठीक है, तो इसमें वर्ब है वो कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी इसमें, तो इसमें आर आएगा। आगे देखो, वी, यहाँ पे गो है वो वर्ब दे रखी है, ठीक है, वी
गो टू ए पार्टी लास्ट नाइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, वी टू पार्टी लास्ट नाइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों वेंट, वी वेंट टू ए पार्टी लास्ट नाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डू यू हैव प्रॉब्लम्स, डू यू हैव प्रॉब्लम, तो इसमें देखो एनी प्रॉब्लम आएगा, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे देखो वन और टू पेन्स ओल्ड, तो इसमें मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यहाँ पे और का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें आर आएगा, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो अपोजिट मीनिंग अपने को इसमें बतानी है, तो इसमें देखो काल्म, तो इसका अपोजिट होगा दोस्तों वो है एक्साइटेड, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 85 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो गिव वन वर्ड फॉर द गिवन डिफाइनेशन, ठीक है, डेफिनेशन, तो इसमें देखो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक वो जो सब जगह उपस्थित रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, तो ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं उसको, तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। तो यहाँ पे देखो करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, हु हैज स्टोलन हर पेन, हु हैज स्टोलन हर पेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई हुम हैज हर पेन बीन स्टोलन, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय आर यू इल, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, द टीचर्स आस्क्ड द बॉय दैट ही वाज इल, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है फाइंड आउट एरर ऑफ गिवन बिलो सेंटेंस, तो कौन से सेंटेंस में एरर है, तो देखो टू माई सरप्राइज फाउंड माई ब्रदर स्मार्टर देन ही, नो एरर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सी सेंटेंस में दोस्तों स्मार्टर देन ही में दोस्तों एरर है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट आएगा, स्मार्टर नहीं आएगा, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है एकाधिकार का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा, तो इसका अंग्रेजी रूपांतरण होगा मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। इसमें देखो आगे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें देखो कॉल द पुलिस एट वंस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस, ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 91 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि अपने पास 100 है तो अपने को कितने कर दिए 120, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है, उसे अपने वेतन की कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई, यानी कि दोस्तों 120 बटा 20, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये कट गया दोस्तों इससे 6 बार, 50 में अगर अपन दोस्तों 6 का भाग दें, सॉरी कितना प्रतिशत नहीं है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 भी करना है, दोबारा देखो यहाँ पे 20 बटा 120, देखो 100% ही राशि अपने को प्राप्त हुई है, ठीक है, 120 में से, तो यानी कि 20 बटा 120 इंटू 100, ठीक है, 10 से 10 कट गया, 200 में अगर अपन 12 का भाग देते हैं, ठीक है, 200 में अगर अपन 12 का भाग देते, देखो काट लेते हैं एक बार, ये 100, ठीक है, ये बच गया इधर 6, ठीक है, फिर काटा तो ये 50 और ये बच गया 3, तो 50/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो एक तार को 2 टुकड़ों में काटा गया, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, बड़ा टुकड़ा है वो तार की लंबाई का 60% है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है, तो सीधा सा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे देखो अगर ये 60% है तो ये कितना है 40%, ठीक है, दोनों में अंतर कितने का हो गया 20 का। अब देखो बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है, तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें 50% लंबा होगा, अगर ये 40 100% है तो ये 20 क्या हो जाएगा, इसमें 50%, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है,
कुछ धन 2 वर्ष में 800 रुपये सरल ब्याज देता है, समान धन समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में 900 रुपये चक्रवर्ती ब्याज देता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों मूलधन अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 1200, 1600, 2000, 2400। तो दोस्तों आप इसमें देखिए कि चक्रवर्ती ब्याज का इसमें सूत्र लगेगा मूलधन 1 + दर बटे 100 घात में समय माइनस मूलधन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 900 रुपये, ठीक है, कितना दे रखा है 900 इंटू मूलधन अपने को ज्ञात करना है, उसको अपन पी से निरूपित कर देते हैं 1 + r/100, 1 + r/100 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो दोस्तों इस समीकरण को अपन अगर सोल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 1600 रुपये, 25% इसमें क्या आ जाएगी दर, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 94 नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा ए बी पर क्रमशः पी तथा क्यू बिंदु इस प्रकार है कि सी बी बराबर बी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू ए है, तो त्रिभुज ए क्यू पी बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला इसमें त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इसमें भी दोस्तों अलग अलग बनेंगे, इसमें एक बनेगा ये वाला, ठीक है, और एक बनेगा दोस्तों ये वाला, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके देख लेना, अलग अलग इसमें लगा के इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कितना आ जाएगा, वो है दोस्तों 5π/7, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं इनको, ठीक है। देखो एक वर्ग ए बी सी डी में भुजाओं ए बी बी सी को क्रमशः बिंदुओं पी तथा क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी पी बराबर सी क्यू, यदि ए क्यू तथा डी पी ई पर प्रतिच्छेद करती है तो कोण पी ई क्यू बराबर है। तो पी ई क्यू बराबर है, तो इसमें देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पे एक वर्ग बनाना है, ठीक है, ये वाला वर्ग बनेगा इसमें, ठीक है। फिर जो यहाँ पे अगर इसके साथ में आप चलोगे तो आप सीधा सा है इसमें एक ये वाला बनेगा वर्ग, ठीक है, एक इसमें ये वाला बनेगा, ठीक है। तो आप इसमें ये डायग्राम बना के और इसमें निरूपित करते जाइए और इसका सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा, तो वो है इसमें π/2, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न, ये भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखो निम्न अक्षों से बिंदु एक्स वाई की दूरियों का योग है, तो एक्स वाई की दूरियों का योग है वो क्या होगा, तो इसका एक्स वाई की दूरी का योग होगा एक्स प्लस वाई, ये वाला, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो बिंदु ए ओ बी एवं एक एक सररेखीय होंगे यदि तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 1/a + 1/b बराबर 1, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ये कुछ 2 4 5 क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ये आप देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे तो देखो यदि एक तिर्यक रेखा 3 समांतर सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन करती है तो इस प्रकार बने कोणों के भिन्न मानों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें बी ऑप्शन 4, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, आप घर पे बैठ के आराम से कर लेना। आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों π/0.5 होगा इसका, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट लेके घर पे बैठ के आराम से करिएगा दोस्तों इनको, और बाद में जब हमारे टीचर आ जाएंगे मैथ के तो दोस्तों उनको कोरोना वायरस की वजह से छुट्टी मिली हुई है, तो वो आएंगे तो फिर आपको ये एक्सरसाइज भी ट्रिग्नोमेट्री वाली करवा दी जाएगी, ठीक है। इसका 100 नंबर के भी ऑप्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 + √3 √3,
ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 102 प्रश्न में देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें तो आपको दोस्तों एक तो छोटे शंकु का आयतन लगाना है और एक बड़े शंकु का आयतन लगाना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 13:12। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 103 नंबर प्रश्न है, ये भी दोस्तों इसमें आयतन लगेगा इसमें। ठीक है, आयतन वाला सूत्र लगेगा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 0.519, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखो 104 नंबर प्रश्न है, एक होज की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर और गहराई दोस्तों इसमें 4 मीटर है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? तो कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? तो यहाँ पे देखो होज का आयतन है वो कितना दे रखा है दोस्तों, 3 × 2.5 × 4 - 30। ठीक है, घन मीटर, तो एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 3 × ठीक है, ये बराबर में 3 × 2.5 × 4 बराबर कितना आ जाएगा 30, और एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो 30 × 1000 यानी कि 30,000 हो जाएगा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 105 नंबर प्रश्न है कि किसी कक्षा में 11 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक 45, 20, 41, 43, 25, 47, 54, 36, 40, 55, 62 है, तो इनकी माध्यिका है वो कितनी होगी? तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने को इसमें क्या करना है कि टोटल संख्या देखनी है कितनी है। टोटल संख्या देखो 3 और 3 6 और 6 और 9 और 2 11 संख्या है। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्रम में जचाएंगे। क्रम में कैसे जचाएंगे, यानी कि पहले सबसे छोटी से बड़ी संख्या तक लिखना है। यहाँ पे सबसे पहली संख्या आ जाएगी 20, फिर आ जाएगी दोस्तों इसमें 25, फिर आ जाएगी इसमें 36, फिर 40, फिर 41, फिर 43, फिर 45, फिर दोस्तों 47, फिर 54, फिर 55 और फिर 62। ऐसे दोस्तों अपने को छोटी से बड़ी की तरफ बढ़ना है। अब यहाँ पे टोटल 11 है, तो अपने को माध्यिका निकालनी है, तो 11 + 1/2 यानी कि 12 में अगर 2 का भाग दें तो 6 आ जाएगा। और छवा पद कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। छवा पद 43 है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या किसी वर्ष में 2.5 लाख थी तथा उस वर्ष में मृतकों की संख्या 3000 थी, तो शहर में अशोधित मृत्यु दर क्या होगी? तो यहाँ पे देखो अशोधित मृत्यु दर अपने को निकालना है। 3000 मृतकों की संख्या है, तो 3000 ऊपर लिख दो। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितनी थी, तो 2.5 लाख। ठीक है, ये मैंने 2.5 लाख लिख दिए, इंटू 100 प्रतिशत निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सीधा सा है, इसमें अगर आप इसका प्रतिशत निकालोगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2500 और ऊपर दे रखा है दोस्तों 3000, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12% प्रति हजार आ जाएगा इसमें। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, किसी वस्तु का मूल्य वर्ष 2006 में 200 रुपये तथा वर्ष 2010 में 350 रुपये, 2006 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2010 का मूल्य सूचकांक होगा। तो वर्ष 2010 का मूल्य सूचकांक क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए वर्ष 2010 का जो मूल्य सूचकांक है वो दोस्तों कितना दे रखा है, 350। ठीक है, 350/250 × 100 कर लीजिए आप, काट दो आपस में, तो 140 आ जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असत्य कथन है। तो दोस्तों असत्य कथन है वो कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें जो असत्य कथन की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो देखो जिस संख्या का बीजांक 2 3 5 6 अथवा 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पे गलत दे रखा है ये। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, किसी पूर्ण घन संख्या का चरमांक 3 है तो इसके घनमूल चरमांक होगा। तो दोस्तों इसमें देखो
घन संख्या का चरमांक यदि 3 हो तो उसके घनमूल संख्या का इकाई अंक सदैव 7 होता है। कितना होता है? 7। देखो 1013 के घनमूल में शून्य की संख्या है वो कितनी होगी? तो दोस्तों 1013 का जो घनफल है वो आप देख लीजिए, इसमें 1013 इंटू 1013 इंटू 1013, इसको आप करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे आपस में तीनों को, तो दोस्तों इसमें 2 जीरो आएगी। जो भी संख्या आएगी, ठीक है, उसमें 2 जीरो आएगी उसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। 111 नंबर प्रश्न है, संख्याएं यहाँ पे एक 25,000, सॉरी 2.5 लाख, एक तो दे रखा है 2.5 लाख, एक दे रखा है दोस्तों 6 लाख, सॉरी एक दे रखा है 64 लाख, एक दे रखा है 70,560 और एक दे रखा है दोस्तों 1 करोड़। ठीक है, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी है? तो सीधा सा सिंपल है, इसमें देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन ऊपर 4 हैं, ठीक है, उनमें से बताना है। तो इसमें केवल और केवल जो 2,50,000 है, ठीक है, ये दोस्तों इसमें देखो पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या यानी कि जीरो की जो संख्या है वो हमेशा एक सम संख्या होती है, जो केवल इसमें देखो 25 के आगे 4 जीरो लगी हुई है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। देखो घन संख्या का बीजांक नहीं होता, तो घन संख्या का जो बीजांक है वो कितना नहीं होता? तो वो होता है दोस्तों इसमें 7 नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, द्वंद्व योग विधि द्वारा 24,561 का वर्ग ज्ञात करते समय कितने अंक के समूह बनेंगे? तो कितने अंक के समूह बनोगे? तो देखो इसमें 2, ठीक है, 24, 245, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ ये संख्या दे रखी है ना, इसको अपन 2, फिर 24, फिर 245, ठीक है, फिर दोस्तों 2, 4, 5, 6 और फिर पूरी की पूरी ये संख्या आ जाएगी एक बार, फिर वापस से दोस्तों उल्टा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 45, 61, फिर 561, फिर लास्ट में 61 और फिर 1। ठीक है, तो ये कितनी बार होगा? तो 9 बार होगा दोस्तों, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अचर बहुपद की घात होती है, तो अचर बहुपद की जो घात होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों 0। नेक्स्ट है 115 नंबर प्रश्न है, m तथा n के क्रमशः वे मान जिससे बहुपद mx3 प्लस nx2 प्लस 4x-3 तथा x-2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वह है, तो वह क्या है? तो वो दोस्तों -11/4 17/4, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 116 नंबर का प्रश्न है, 15, 16, 22, 29, 45, 70 में गलत संख्या बताइए। तो दोस्तों इसमें जो गलत संख्या है वो कौन सी है? तो देखो 22 है वो दोस्तों इसमें गलत संख्या है। देखो इसमें +1 +4 +9 +16 +1, ठीक है, तो इसमें जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर अपन 16 के अंदर अगर 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है 22, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। इसमें देखो 125, 126, 124, 127, 123, 129 में गलत संख्या छांटना है। तो गलत संख्या देखो यहाँ पे +1 -2, ठीक है, +1 फिर -2, फिर आगे देखो +3 फिर -4 फिर +5, ठीक है, ठीक है, +5 आने चाहिए थे, यहाँ पे +6 दे रखे हैं, तो यहाँ पे 128 आना चाहिए था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत संख्या यहाँ पे 129 है। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में अक्षरों के क्रम में 1 से वृद्धि हो रही है, किस श्रृंखला में इस नियम का पालन हो रहा है? तो कौन सी श्रृंखला में इस नियम का पालन हो रहा है? तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए था दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो OMKIG ये गलत दे रखा है दोस्तों, KIG, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें -2 -3 और 1 का गैप दे रखा है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो AZGTMN, तो यहाँ पे क्या आएगा खालिस्तान में?
तो दोस्तों ये विपरीत अक्षर है, ठीक है। जैसे ए के विपरीत क्या हो गया, जेड, जी के विपरीत टी, एम, एन के विपरीत एन, ठीक है। ठीक दोस्तों उसी प्रकार एस के विपरीत क्या होगा, एच, क्या होगा, एस के विपरीत एच होगा। इसमें सब में देखो ए और जी के अंदर 6 का गैप है, ठीक है, और जी और एम के बीच में 6 का गैप है, और एम और यहाँ पे भी दोस्तों 6 का गैप आना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो ये जो वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, ये इन्हीं में से ही उल्टा पुल्टा करके ये लिखा गया है। यहाँ पे देखो अनडेटेड, तो यहाँ पे करेक्टेड दे रखा है, ठीक है। करेक्टेड को भी उल्टा सुल्टा अपने को लिखना है। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट का अक्षर है, सॉरी, जो यहाँ पे देखो डी है, ठीक है। चौथे नंबर पे देखो अनडेटेड में ए आ रहा है, तो ए पहले लेके आ गए, तो यहाँ पे जो करेक्ट में चौथा अक्षर कौन सा आ रहा है, तो आर आ रहा है, तो यहाँ पे आर लेके आ गए, ठीक है, शुरू में आर लेके आ गए। फिर दोस्तों टी आ रहा है, तो टी के बाद में जो टी है वो 5वें नंबर पे है, तो इसमें करेक्ट में 5वें नंबर पे क्या है, ई, तो आर ई, ठीक है। फिर आगे देखो इसमें ई लेके आए हैं, सॉरी, ई लेके आए हैं, ई कितने नंबर पे है, तो ई 6ठे नंबर पे है, तो दोस्तों इसमें 6ठे नंबर पे क्या होगा, तो इसमें भी वही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो COR, ठीक है, यानी कि इसको लिखा है RECT, RECT COR, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, हिंदुत्व, ईसायत, इस्लाम, धर्म, ठीक है। तो इसमें देखो हिंदुत्व, ईसायत एवं इस्लाम विभिन्न धर्म है। इसी प्रकार दोस्तों शीतकाल, बसंत एवं ग्रीष्मकाल है, ये ऋतुएं हैं, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 122 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है, तो इसमें देखिए दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे पहले होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 3, 2, 4, 5, 1, ठीक है। क्रम बता रहा हूं मैं इसका, तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो, तो सार्थक क्रम में दोस्तों अपने को व्यवस्थित करना है। तो देखो 3, 5, 1, 4, 2, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा, विषय, सबसे पहले इसमें आगमन होगा, आगमन के बाद में परिचय होगा, परिचय के बाद में दोस्तों प्रस्तुति होगी, प्रस्तुति के बाद में चर्चा होगी, और चर्चा के बाद में सिफारिश होगी। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो 124 नंबर प्रश्न है, उत्तर दिशा की ओर मुख किए 40 लड़के एक कतार में खड़े हैं, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हैं। अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, तो और दीपक दाईं ओर से 31वें स्थान पर है। जो श्रेया जो कि अमित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, दीपक से कितने स्थान पर है। ये इस क्वेश्चन को दोस्तों आप सीधा सा है, टोटल कितने हैं 40 में से दोस्तों इसमें देखो 31 स्थान पर है, तो 40 में से 31 गए तो कितने बचे, 9, ठीक है। अब देखो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है दीपक, ठीक है। श्रेया अमित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो श्रेया है वो बाईं ओर से 14वें स्थान पर है, ठीक है। तो श्रेया दीपक के बाईं ओर चौथे स्थान पर आएगी, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक कंपास की सुई दक्षिण पूर्व को पश्चिम दिखा रही है, एक व्यक्ति इस कंपास की सहायता से उत्तर की ओर जा रहा है, तो बताइए वह वास्तविक किस तरफ जाना चाहता है। तो वास्तव किस तरफ है जाना चाहता है, तो यहाँ पे देखिए एक दक्षिण पूर्व को पश्चिम दिखा रहा है, यानी कि दक्षिण पूर्व को है वो पश्चिम दिखा रहा है, दक्षिण और पूर्व को, ठीक है, दक्षिण और पूर्व को पश्चिम दिखा रहा है, यानी कि ये पश्चिम दिखा रहा है, ठीक है। तो पूर्व किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है, और इधर हो जाएगा दोस्तों साउथ, और इधर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। आप इसको चला के देख लेना अब।
आगे देखिए 126 नंबर प्रश्न है, एक कतार में ए सामने से 18 स्थान पर और पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि सी है वो सामने से 25वें स्थान पर है और ए व बी के बीच में बैठा है, तो कतार में कुल कितने लोग हैं। तो दोस्तों कतार में टोटल कितने लोग हैं ये बताना है कि ए सामने से 18वें स्थान पर है और सी 25वें स्थान पर है, ठीक है, और ए और सी के बीच में व्यक्तियों की संख्या है वो दोस्तों कितनी हो गई। तो दोस्तों इसमें देखो 6 हो गई, ठीक है। तो देख लो आप अपने हिसाब से, 17 और 6 कितने होते हैं, 23, 23 और 6 दोस्तों 29, 29 और 15 कितने होते हैं। तो दोस्तों 29 और 15 44, ठीक है, 44। तो इसमें देखिए 18 और 16, ठीक है, और 25। तो यहाँ पे देखिए टोटल है वो आप करके देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसमें, ठीक है। तो 47 इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए दोस्तों 127 नंबर प्रश्न है, 12 बजे घड़ी की सुइयां दक्षिण पश्चिम दिशा में है, 6 बजे घड़ी की घेरे की सुई किस दिशा में होगी। तो दोस्तों घेरे की सुई है वो किस दिशा में होगी। तो यहाँ पे देखिए एक गोला बना लेना है आपको घड़ी, ठीक है, ऐसे। तो 12 बजे घड़ी की सुइयां दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में यानी कि ये रही, ठीक है। 6 बजे घड़ी की सुई किस दिशा में होगी, तो 6 बजे यानी कि ये 12 बजे है दोपहर, ठीक है। तो 6 बजे 6 इसके विपरीत में आएगा, ठीक है, तो यानी कि उत्तर पूर्व आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक सुबह पीयूष और रवि एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे थे, किसी एक क्षण यह देखा कि पीयूष की परछाई उसके बाईं ओर पड़ती है, तो रवि किस दिशा में मुंह करके बैठा है। तो रवि किस दिशा में मुंह करके बैठा है, तो सीधा सा है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना इसमें। देखो उसकी दक्षिण की तरफ है वो उसका मुख है, वो रवि का मुख है वो दक्षिण की ओर है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो यहाँ पे ASSIGN को कूट भाषा में दोस्तों SASING लिखा जाता है, तो यहाँ पे किडनैप को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सा सिंपल है इसमें दोस्तों। जो ASSIGN को दोस्तों इन्होंने लिखा है SASING, यानी कि ये वाला क्रम बनेगा इसमें, ठीक है, ये वाला। ठीक इसी में किडनैप में भी यही बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों IKNDPPA, ठीक है। आगे देखिए, यदि इसमें देखो ये वर्ड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यदि कम्युनिकेशंस में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, तो दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही है कि जो मैंने अभी ऊपर वाला बताया था सेम टू सेम वही है। ओ पहले आ जाएगा, सी बाद में आ जाएगा, एम फिर एन आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे को विपरीत करना है। ये वाला ही क्रम चलेगा इसमें दो दो के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो एन, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, यदि ई बराबर 5 है तो इसमें देखो अमेंडमेंट 89 है, तो दोस्तों इसमें देखो सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी का क्या होगा, तो सीधा सा है, सबके अपने अपने नंबर लिख दो, एस कितने नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है, ठीक है, और इनको आपस में जोड़ दो, ठीक है, इनको जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 114, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी घन पर 4 कट लगाने से अधिकतम कितने भाग हो सकते हैं, तो अधिकतम दोस्तों 4 कट लगाने पर अधिकतम भाग है वो 12 प्राप्त हो सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में यूं वी के बाईं ओर है किंतु वाई की दाईं है,
जो x की दाईं ओर है, और YZ की दाईं ओर है जो x की बाईं ओर है। तो ठीक बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? तो ठीक बीच में कौन बैठा है? तो आप एक ऐसे करके ऐसे करके आप इनको बैठा लेना 6 सदस्यों को, ठीक है, एक पंक्ति में ऐसे, फिर आप इनको बैठा लेना, आसानी से बैठ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें X और W सदस्य हैं, ये ठीक बिल्कुल बीच में बैठे हैं। नेक्स्ट है, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। कबूतर तोता के दाहिनी ओर है, गोरैया तोता के ऊपर है, कौवा कबूतर से अगला है। तो दोस्तों इसमें देखो कुछ भी नहीं करना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे 5 पक्षी आप बैठा सकते हैं। ऐसे एक डायग्राम बना लेना, उसमें देखो जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिख दो। कबूतर तोता के दाहिनी ओर है, कबूतर है वो तोता के दाहिनी ओर है, तो यहाँ पे कबूतर और ये कबूतर, देखो एक मिनट, ये मैंने यहाँ पे कबूतर लिख दिया और ये मैंने तोता लिख दिया, ठीक है। गोरैया तोता के ऊपर है, गोरैया है वो तोता के ऊपर है, तो गोरैया यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया। कौवा कबूतर से अगला है, तो कौवा यहाँ पे आ जाएगा कबूतर से अगला, यानी कि कबूतर के बाद में आ जाएगा दोस्तों कौवा, ठीक है। तो एक लाइन में कौन कौन हो गया? तोता, कबूतर और कौवा। सारस कौवे से नीचा है, तो सबसे नीचे सारस हो जाएगा। तो कौन सा पक्षी ठीक बीच में बैठा है? तो कबूतर है वो ठीक बीच में बैठा है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखिए 135 नंबर प्रश्न, यदि भाग से अभिप्राय जोड़ना और माइनस से अभिप्राय गुणा करना और गुणा से अभिप्राय घटाव और प्लस से अभिप्राय है भाग देना, तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो विकल्प इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 10 + 5, ठीक है, 10 + 5, प्लस को यहाँ पे क्या लिखा है? गुणा करना, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का कार्य है, तो सीपीयू का जो कार्य है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है इसमें अंकगणित परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना एवं भी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये कोई भी सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज + Shift+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मिनिमाइज विंडोज को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कंपेयर है, तो दोस्तों कंपेयर है वो क्या है? तो दोस्तों कंपेयर ALU का अर्थमेटिक कार्य है, ठीक है, जिसको अपन कंपेयर भी बोलते हैं। 139 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भागों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? वो करता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 140 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में सत्य कथन का चयन करें, तो दोस्तों सत्य कथन का अपने को इसमें चयन करना है। तो देखो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सूक्ष्म युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण में सूक्ष्म है, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सूक्ष्म है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। इसकी गति मानवीय कार्य व गणना की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 1, 2, 3, 4। 141 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान किसे प्रकट करता है? तो लाल लहर का निशान है ये स्पेलिंग में त्रुटि का निशान प्रकट करता है। नेक्स्ट है, इसमें देखो इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक निम्न में से क्या होता है? तो निम्न में से क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों इसमें सेल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो निम्न में से किस माध्यम से करेंगे? तो कौन से माध्यम से? तो दोस्तों फ़ॉन्ट मेन्यू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? तो दोस्तों इसमें अंडू कमांड का प्रयोग करेंगे इसमें। नेक्स्ट है, आगे देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे? तो मिनिमाइज करने के लिए विंडोज + M करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट 146 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएगा दोस्तों किसका? क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है इसमें देखो, वी लुकअप फंक्शन का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संबंधित रिकॉर्ड ढूंढने में। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 148 नंबर प्रश्न, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल ए का किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों फाइल नेम। क्या कहते हैं? फाइल नेम। नेक्स्ट है 150 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है, वह निम्न में से क्या है? तो वह निम्न में से दोस्तों सेल का कॉलम लेबल, सेल का रो दोनों है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो 15 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब है वो आपको अवश्य करना है, बेल आइकन को दबाना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।